लेकिन उनकी अवधि यहीं तक थी, इसलिए संतोष करो। अर्जुन ने गांडी उठा करके कह दिया, देवी तुम चिंता ना करो, जिसने तुम्हारे बच्चों की हत्या किया है आज का सूर्यास्त वो नहीं देखेगा, मैं प्रण लेता हूं। हाथ जोड़ करके कन्हैया से बोल पड़े अर्जुन, गुरु प्रभु कृपा करके मुझे उस दिशा में ले चलिए जिस दिशा में मेरे बच्चों का हत्यारा गया है। भगवान बोले बैठो रथ, बढ़ा दिया रथ। अश्वत्थामा ने दूर से ही जब देखा कि तो अर्जुन का रथ है, मेरे तरफ आ रहा है, तो उसने अपने प्राणों की रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र भेदन कर दिया। और ब्रह्मास्त्र बिल्कुल जो है बहुत तीखा बाण है, ब्रह्मास्त्र का वार कभी निष्फल नहीं होता। ब्रह्मास्त्र जब आ रहा है बिल्कुल गर्जना करता हुआ, अर्जुन तो चरणों में बैठ गए भगवान के, बोले प्रभु ऐसा लगता है कि इससे तो हम रथ समेत जल जाएंगे, ये कौन शास्त्र है और किसने चलाया है, कृपा करके बताइए। अर्जुन को ढाढ़स बताते हुए भगवान ने कहा कि देखो पार्थ, ये अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है और उसने ही तुम्हारे बच्चों की हत्या की है। अर्जुन ने कहा मेरे गुरु का पुत्र? बोले हाँ वही तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। अर्जुन ने कहा कि लेकिन प्रभु मेरे गुरु जी जानते थे कि वो उदंड है और उसकी उदंडता को जान करके ये विद्या उन्होंने उसे नहीं सिखाई थी, तो कैसे जान गए? कन्हैया ने कहा जब तुम्हें वो शिक्षा दी जा रही थी तो चलाने की कला चोरी से वो भी सीख ले आए। जैसे कभी कभी बच्चे का नकल करने में माहिर होते हैं तो तेज बच्चे के बगल में बैठते हैं तो लगभग उतना ही परसेंटेज वो भी लेके आ जाते हैं। तो बोले कि चोरी से चलाना तो सीख लिया, लेकिन अर्जुन इसको लौटाना नहीं मालूम है, क्योंकि सिखाया तो गया नहीं, चोरी से सीखा है। और तुम तो चलाने लौटाने की कला दोनों तुम्हें मालूम है ना। और एक बात बता दूं, ब्रह्मास्त्र का काट भी कोई दूसरा अस्त्र नहीं है, ब्रह्मास्त्र को केवल ब्रह्मास्त्र ही काट सकता है। इसलिए मैं कहूंगा तुम भी ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, बिल्कुल प्रलयकालीन का समय हो गया, धरती पर गिरे और अर्जुन दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़कर अपने रथ के पीछे बांधकर घसीटता हुआ लेकर के द्रौपदी के पास, द्रौपदी के चरणों में डाल दिया, अपना पैर उसके वक्षस्थल में रख दिया, म्यान से तलवार खींच ली और अर्जुन ने कहा कि देवी तुम बताओ, तुम्हारे बच्चे का हत्यारा तुम्हारे सामने पड़ा है, मेरे 5 पुत्रों की हत्या इसने की है, इसको 5 बार मरना चाहिए, लेकिन एक ही व्यक्ति 5 बार मर नहीं सकता, इसलिए तुम बताओ हम इसे कैसे मारें? इसके शरीर को जमीन में गाड़ करके इसके सर का बाणों से भेदन कर दूं या इसके शरीर का टुकड़ा टुकड़ा करके शेर के सामने भोजन के रूप में डाल दूं? बताओ, जैसे कहो वैसे मारें। धन्य है भारतीय नारी, ये भारत भूमि है और इस भारत भूमि में जो हमारी माताएं बहनें हैं ये बड़ी करुणा वाली होती हैं, ममतामयी होती है। बच्चों का हत्यारा सामने पड़ा है, लेकिन उसने देवी द्रौपदी के सामने हाथ जोड़कर अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। जब प्राणों की भीख मांगने लगा, द्रौपदी देवी को दया आ गई, बोल पड़े कि स्वामी मत मारो इन्हें, छोड़ दो जल्दी से। मुच्यताम में सदृहमण स्नेतरां गुरु, हे नाथ एक तो ये ब्राह्मण है और दूसरे हमारे गुरु के पुत्र हैं, और गुरु का पुत्र गुरु के समान ही होता है, छोड़ दो इनको, मत मारो। अर्जुन ने तो संकल्प लिया है मारने का, द्रौपदी कहती है छोड़ दो। युधिष्ठिर जी के सामने जब देखे अर्जुन, बोले भैया आप क्या कहते हैं? युधिष्ठिर जी ने कहा कि मैं जो कहूंगा बिल्कुल धार्मिक बात कहूंगा, धर्म तो यही कहता है ना कि अगर शरण में कोई आ गया, चाहे महाशत्रु ही क्यों ना हो, तो शरण में आए हुए पर तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, बल्कि छोड़ देना चाहिए, जीवन दान दे देना चाहिए। गोस्वामी जी ने भी पुष्टि की है। शरणागत कहूँ जे तजहि हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिनहि बिलोकत हाँ,
गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक ले दिया कि शरण में आए हुए को जो दंडित करता है या उस पे हित और अहित ऐसा तर्क वितर्क करता है, उस व्यक्ति को पाप लगता है, और इतना पाप लगता है कि उसको देखने वाले को भी पाप लग जाता है। इसलिए शरण में आए हुए को कभी नहीं मारना चाहिए। भीम जी कहते हैं अर्जुन मार दे इसको, अगर तुम नहीं मारेगा तो मैं मार दूंगा। नकुल सहदेव भी मारने के लिए कहते हैं, हाँ मजले भैया ठीक कहते हैं, लेकिन जो भगवान कृष्ण का शिष्य हो, जो भगवान कन्हैया के सानिध्य में जो पला बढ़ा, जो हमेशा सीख लिया, भला वो बिना भगवान के विरुद्ध, इच्छा के विरुद्ध कैसे कर सकता? भगवान के सामने हाथ जोड़ करके बोले प्रभु आप क्या कहते हो? कन्हैया ने कहा भैया मैं तो वही कहूंगा जो शास्त्र में लिखा है, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यः यातताहि बधार्हणः मयैवो भयमाउनात परिपाहि अनुशासनम। भगवान कहते हैं अपने मुख से ब्राह्मण को कभी नहीं मारना चाहिए। ब्रह्म बंधु न हंतव्यः, ब्राह्मण कैसा भी हो वध के लायक नहीं होता, वध का पात्र नहीं होता हो। लेकिन आतताई बधार्हणः, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान बोले कि मयि वो भय मामनाथ परिपाहि अनुशासनम, जैसा मुझे शास्त्रों ने आश्वासन दिया मैंने वैसा कह दिया। अर्जुन ने सोचा तो कहा क्या इन्होंने, बोलिए टेढ़ी टांग वाला सीधी बात तो कभी करता ही नहीं। लेकिन अर्जुन तो भगवान के मनोभाव को समझ गए। अच्छा देखो, आतताई शब्द जो है, आतताई कहते किसको है? भागवत जी हमारे कहते हैं कि मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुतम